बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 28 अक्टूबर है और पीर का दिन है, जबकि इस वक्त यमन की एक बार फिर से एंट्री हुई है। अभी पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि यमन की तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी थी और जिस तरह से हमले जो किए जा रहे हैं लिबनान की जानिब से, लिबनानी मज़ाहमत की जानिब से, वो हम आपके सामने रख रहे थे, वो काबिल दीद है। और फिर इसराइल की जानिब से जब से ईरान के ऊपर हमला किया गया, और मैंने आपके सामने वो तमाम तर पहलू रखे थे कि ईरान की जानिब से जब जवाबी वार करने का ऐलान किया गया है तो वहां पर कौन कौन से ममालिक उसके साथ होंगे, कौन से 6 ममालिक मिलकर हमला करने जा रहे हैं। अब जनाब वाला, अभी ईरान की जानिब से हमला नहीं किया गया, लेकिन उससे पहले यमन की जानिब से एक तगड़ा सरप्राइज दिया गया है। और यमन ने एक ऐसा जबरदस्त किस्म का जो कह लें कि समुद्री ड्रोन तैयार कर लिया है, उसका एक कामयाब तजर्बा किया है जिसकी वीडियो ने तहलका मचा के रख दिया है। और ये कह लें कि ज़ेरे ज़मीन जो समुद्री आबदोजों को निशाना बनाने के लिए, फिर जो वॉरशिप्स है उनको टारगेट करने के लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐसी वीडियो जारी की जिसने पूरी दुनिया के अंदर सख्ता तारी करके रख दिया है कि ये हुआ तो हुआ क्या। फिर जो UKMTO है, जो कि बरतानिया का बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि एक इदारा है जो तमाम तर बहरी जहाज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसने बताया कि 2 धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दी गई हैं और 2 जहाज़ों को टारगेट किया गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी जो है वो यमन के ऊपर आयद होती है। ये यमन ने किस तरीके से इनको हिट किया, और क्या ये वही अनमैन्ड जो इनकी सबमरीन को लेकर उन्होंने ये जो एक कामयाब तजर्बा किया है, क्या ये वही है, उसी के थ्रू हिट किया गया है? ये क्या स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर इसके साथ साथ लिबनान की जानिब से जो हमले हैं उनकी जो मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई जो एक आवाज़ है और उनमें मजीद तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। और अभी असलहा फैक्ट्री समेत 40 शहरों के अंदर धमाके जो हैं वो सुनाई दिए हैं, और बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो इजरायली मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर जो 40 टाउन्स हैं उनको निशाने पे लिया गया है। कैसे, ये आपके सामने रखना। और फिर ना सिर्फ ये, बल्कि ईरान जो है उसको पहले जो 12 जो ट्रेनर जंगी तैयारे हैं रूस की जानिब से वो पहुंचा दिए गए हैं। अब यूं कह लें कि ये एक बहुत बड़ा खला जो है वो पूरा होने जा रहा है, और ये एक मुहाज नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मॉस्को की, उनकी जानिब से बाकायदा ये रिपोर्ट किया गया कि आइंदा आने वाले दिनों में जो अमरीकी इलेक्शंस के बाद ये जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी, और जंग का महवर जो है वो ईरान बॉर्डर की इस तरफ और उस तरफ मुकम्मल तौर पर यह लड़ाई इंतहाई लेवल के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चैनल को भी उसी तरह से सपोर्ट कीजिए जिस तरह से मेरे दीगर चैनल्स को आप सपोर्ट कर रहे थे, पिछले 2 चैनल्स को। पहला चैनल जो कि 1.5 लाख कम्युनिटी का चैनल था, उसको यूट्यूब की जानिब से बैन किया गया। फिर दूसरा हमने क्रिएट किया, उसको आपने बहुत प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी, और 2 महीनों के अंदर उसको 60,000 कम्युनिटी पे ले गए और 60,000 कम्युनिटी बन गई। लेकिन उसको यूट्यूब की जानिब से डिलीट ही कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम अपने मजलूम बहन भाइयों के हक में आवाज़ क्यों बुलंद करते हैं। तो वो अगर ये बात है तो हम आवाज़ें तो बुलंद करते रहेंगे, आप एक डिलीट करेंगे दूसरा बना लेंगे, लेकिन यहां पर मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगर यहां पर बैठा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, और मैं सिर्फ एक वसीला हूं आप तक खबरें पहुंचाने का कि वहां पर क्या हो रहा है वो आपके सामने रखने का। इसको आप नहीं चलाना है और इसको आप नहीं आगे रन करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक यूं कह लें कि बीच में एक किरदार हूं जो कि वहां की तमाम तर सूरत हाल आप तक पहुंचा रहा है। और मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स जो है वो मस्ट करें कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं, मेरी आवाज कहां तक पहुंच रही है, ये जरूर बीच में मेंशन कीजिए। क्योंकि इस तरह से ये जो एक रीच है जो इन्होंने इस शैडो बैन किया हुआ है, मेरे टैग्स जो है वो बंद कर दिए गए हैं कि मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके, तो आपने इस ब्रिज को ये एक बनाना है, और ये एक जो इन्होंने हर्डल क्रिएट की है इसको रिमूव करना है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान जो है उसने पहली खेप जो है वो ट्रेनर जंगी तैयारों की वो रिसीव कर ली है, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया गया, बताया गया है ईरान रिसीव्स रशियन यॉक 130 एडवांस ट्रेनर जेट्स। ना सिर्फ ये बल्कि बताया गया कि यॉक 130 अराइवल इज लाइकली अ प्रीकर्सर टू रशियन Su-35 फ्लैंकर eventually joining the Iranian Air Force।
मतलब ये जो ईरानियन एयरफोर्स के अंदर एडिशन हुआ 12 जो यॉर्क 130 जो रशियन जो कह लें कि एडवांस ट्रेनर जेट्स हैं वो वहां पर पहुंचाए गए कि अभी ये जो SU-35 की एक जो खेप है वो उनके हवाले की गई और वहां पर जो मकामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं या फिर उधर से खेप आनी है तो उससे आने से पहले इनको मुकम्मल तौर पर ट्रेन किया जाए और फिजाई जो पेट्रोलिंग है उसके लिए उनको तैयार किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कहीं वहां पर अटैक होता है और वहां वो ला के खड़ा करते हैं और उनको चलाने का पता नहीं, उड़ाने का अंदाजा नहीं, तो वहां पे अटैक करके उसको तबाह किया जा सकता है। तो इससे जग हसाई किसकी होगी? रशिया की। तो रशिया बिल्कुल ये नहीं चाहता। उसने इसी वजह से इनकी ट्रेनिंग के लिए फिजाई जो इनके फिजाइया है, फिजाई पायलट जो हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए अपने ये यॉर्क 130 जो ट्रेनर जेट्स हैं, एडवांस ट्रेनर जेट्स, वो भेजे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, मैंने कहा आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त ये भी बताया गया है कि मॉस्को ने कंफर्म किया है कि अब ये जो जंग है ये 5 नवंबर के बाद मजीद शिद्दत इख्तियार करने जा रही है। आप सोचेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि 5 नवंबर के बाद जो है वो इलेक्शन अमेरिका के अंदर खत्म होने जा रहे हैं, जिसके बाद सिचुएशन यकसर तब्दील हो जाएगी। और पहले ही जो बाइडेन इंतजामिया है उन्होंने वार्न किया है नेतन्याहू गवर्नमेंट को कि आपने ये जंग मजीद किसी भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर नहीं लेके जानी, क्योंकि ईरान के खिलाफ जो मुहाज है वो अगर जिस तरह से न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला या फिर उनके वो ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर हमला करने के पहले वो दावे कर रहे थे, लेकिन उनको रोका गया और कहा गया कि अगर इससे बड़ा हमला होता है तो हमारी हुकूमत के लिए जो है वो खतरात बढ़ जाएंगे और ये हम आपको सपोर्ट करने से कासिर होंगे और हमारी हुकूमत जाने का खतरा है। तो अब ये कहा जा रहा है, मॉस्को की जो एजेंसी है उन्होंने बताया, मॉस्को एग्री that we are facing dangerous days that will escalate in conjunction with the American elections and after the completion of the departure of foreigners from Lebanon, unless a diplomatic miracle occurs, which is unlikely. We will expect more violent strikes across both sides of the border and in other arenas in the region. वो वाज़े कह रहे हैं कि ये जंग जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और बिलखुसूस कोई मोर्चा ही है जो बचा ले, लेकिन दोनों साइड के ऊपर, जो बॉर्डर के दोनों साइड के ऊपर एक बहुत बड़े पैमाने पर जंग जो है वो फैलती हुई दिखाई दे रही है। एक तो बात ये है, लेकिन दूसरी जानिब एक सिचुएशन जो है वो यकसर तब्दील हो रही है और यमनी होसी जो हैं उनके जानिब से एक अनमैन्ड सबमरीन जो है, समुद्री ड्रोन कह लें आसान अल्फाज में, उसको अनवेल किया गया, उसका कामयाब तजर्बा किया गया। बताया गया यमन से होसी आर्म्ड forces unveiled a new naval weapon, Al-Qaria, a drone submarine designed to deliver powerful underwater explosions and target even the largest warships. मतलब उन्होंने बताया कि जो यमनी होसी हैं उन्होंने एक नया कामयाब तजर्बा किया अलकारिया नामी एक अनमैन्ड सबमरीन का, कि बगैर पायलट के वो समंदर के अंदर जाएगी और अपने टारगेट को अचीव करेगी। वहां पर जबरदस्त किस्म का हमला करने की वो सलाहियत भी रखती है और इसी तरह से इसको टारगेट करने के लिए पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ और एक ड्रोन के साथ वो वहां पर हिट करेगी और उसका कामयाब तजर्बा उन्होंने किया। और उन्होंने बताया कि ये ज़ेरे समंदर जो है वो बाकायदा तौर पर इतना पावरफुल धमाका करेगी कि वहां पर सबमरीन हो या फिर वहां पर जो है वो वॉरशिप्स हो, किसी को भी उड़ाने की सलाहियत रखती है और इसका उन्होंने कामयाब तजर्बा किया। जबकि सना की हुकूमत ने कल यमन के मगरबी साहिल से एक वसी फौजी मश्क के दौरान नए हथियारों की नकाब कुशाई की, जिसका कोड नेम था कि अपने चेहरों को खराब करने के लिए ये जो कह लें कि इसराइल और फिर जो मुखालिफ उनके मालिक हैं उनके लिए उन्होंने ये नाम रखा। और यमन प्रेस एजेंसी ने बताया कि ये तदबीरें मुसद्दका फतह और मुकद्दस जो इस वक्त वो जिहाद के लिए ये सारा कर रहे हैं और इसकी जंग के दायरा कार में आते हैं, जो होसी से मुंसलिक यमनी मुसल्लह अफवाज फ़लस्तीन और लेबनान की हिमायत में कर रहे हैं। लेकिन जंगी मशकों के दौरान यमनी फौज के एक आला ज़राए के हवाले से अल-मायातीन ने कहा कि ये पैंतरेबाजी यमन में वाशिंगटन और इसके औजारों के साथ आने वाले किसी भी तसादुम की तैयारी और तैयारी के फ्रेमवर्क के अंदर आती है और यह भी एक किस्म है कि फ़लस्तीनी और लेबनानी अवाम की हिमायत की जाए। और उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका और बरतानिया को समझना चाहिए कि वो यमन में किसी भी मुहिम जोई से नहीं बचेंगे और इन्हें अपनी साबिका बहरी और फिजाई नाकामियों से सबक सीखना चाहिए। जबकि फौजी ज़रिए ने मजीद कहा कि गजा और लेबनान में मज़ाहमती और जिहादी तहरीकों को यकीन रखना चाहिए कि वो तनहा नहीं है और यमन कभी भी इनकी हिमायत से बाज नहीं आएगा। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि आगे जो 2 हमले हुए हैं और 2 जहाज़ों को टारगेट करने के हवाले से खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, रिपोर्ट किया जा रहा है, मिडल ईस्ट ऑब्जर्वर ने बताया कि 2 यमनी ऑपरेशंस टू एनफोर्स द ब्लॉकेड ऑन एलात
इल्लात के जो ब्लॉकेड के लिए 2 जो ऑपरेशन हैं वो यमनी फोर्सेस ने किए हैं, और इसमें UKMTO जो एक बरतानवी इदारा है उसने बताया, वी हैव रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 25 नॉटिकल माइल्स साउथ ऑफ अल मोखा यमन। जो अल मोखा यमन के फासले पे साउथ के अंदर तकरीबन 25 नॉटिकल माइल्स के फासले के ऊपर ये एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, और ब्रिटिश एम्ब्रे अथॉरिटी ने यह बताया कि इस वक्त अ मर्चेंट शिप announces 2 explosions at a very close distance about 40 nautical miles southwest of Dobab, southwest of Yemen near Babul Mandab। जो बाबुल मंदब के करीब दोबाब जो साउथ वेस्ट है यमन के अंदर, उसके अंदर जो है वो ये 14 नॉटिकल माइल्स के ऊपर ये हमला हुआ है, जिसमें जो 2 धमाकों की आवाजें जो है वो सुनाई दी गई हैं, और ये मर्चेंट शिप था, तजारती शिप था जिसको निशाना बनाया गया है। तो ये इस हवाले से ये जो हमले हैं वो मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बड़ा सरप्राइज तो यमन की जानिब से एक बार फिर से नई एंट्री देते हुए कमाल का सरप्राइज दिया गया। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखूं, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जो लेबनानी रेजिस्टेंस है उसने अनाउंस किया कि लेबनानी रेजिस्टेंस अनाउंसेस टारगेटिंग ऑफ एन इजरायली मिलिट्री कंपनी ईस्ट ऑफ अक्का यूजिंग अ वन वे ड्रोन अचीविंग अ डायरेक्ट हिट। मतलब जो उन्होंने अक्का के अंदर जो एक कंपनी है, मिलिट्री कंपनी, जो इनका कह लें कि असलहा की जो कंपनी थी उसको हिट किया है, और ये डायरेक्ट हिट जो है वो हुआ और इन्होंने कामयाबी से टारगेट अचीव किया। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग हिजबुल्लाह ड्रोन एक्सप्लोडेड इन लेमान in the western Galilee and was not intercepted as claimed by the Israeli army spokesman। जो इजरायली आर्मी के स्पोक्समैन की जानिब से, तर्जुमान की जानिब से ये दावा किया गया कि वहां पर जो गलीली के अंदर, वेस्टर्न गलीली में लेमान के ऊपर एक हिजबुल्लाह की जानिब से ड्रोन जो है वो छोड़ा गया और उसने वहां पर हिट किया और वो इंटरसेप्ट नहीं हो सका, जिसके बाद उसके जो डायरेक्ट हिट था वो दिखाई दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, नंबर ऑफ रॉकेट्स फेल इन क्रियात शमूना, बैत हिलाल एंड द सराउंडिंग एरिया एंड अ ड्रोन वाज पेनिट्रेटेड इन द वेस्टर्न गलीली रीजन। जो वेस्टर्न गलीली रीजन है वहां पर जो ये ड्रोन है वो पेनिट्रेट किया, वो अंदर तक घुस गया और वहां पर जो सराउंडिंग के अंदर बैत हिलाल और फिर किरात शमूना में रॉकेट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो वहां पर गिरी और तबाही मचाई। साथ ही साथ ये भी बताया गया था इंक्रीजिंग ह्यूमन लॉसेस सफर्ड बाय इजराइल इन द वॉर विद लेबनान मे ग्रेजुअली चेंज द पब्लिक्स व्यू ऑन द नेसेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग द वॉर देयर। जो इसमें वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो इस वक्त इंसानी लॉस है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है और इस हवाले से नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा उठाना पड़ रहा है। जब से ये जो जंग लेबनान के साथ छिड़ी है उसके बाद से लेकर सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। तो ये एक तो बहुत अहम तरीन जो पहलू थे वो मैंने आपके सामने रख दें, लेकिन दूसरी जानिब इजरायली वजारत दिफा की जानिब से एक हाई पावर लेजर सिस्टम जो है वो तैयार करवाने के हवाले से खबर है और आयरन बीम की जो फ्राहमी है उसके लिए $200 मिलियन का ठेका दिया गया है और ये जदीद तरीन हाई एनर्जी लेजर सिस्टम को मोटार, रॉकेट और यूएवीज के खिलाफ दिफा के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि 2025 में इसके ऑपरेशनल होने की उम्मीद है और ये इजराइल के पास एक और नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी आते हुए दिखाई दे रही है, जिसको ये कंफर्म किया जा रहा है इजरायली वजारत दिफा की जानिब से कि इसे हाई पावर लेजर सिस्टम का नाम दिया गया है, जो कि आयरन डोम, पहले आयरन डोम था अब आयरन बीम है और लेजर के थ्रू ये डायरेक्टली अपने जो ये नजर ना आने वाले छोटे छोटे ड्रोन्स हैं उनको भी हिट करने की सलाहियत रखता है। तो ये इस वक्त कुछ आमदनी अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।